नमस्कार दोस्तों, राम राम सीताराम सभी को। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने धर्मगुरु परीक्षा के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जो 26 अप्रैल 2023 को अभी पेपर हुआ है। उसका पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो जिस भी दोस्त ने, भाई ने वीडियो नहीं देखी है, वो उस वीडियो को पहले देख ले। उसमें जीके के मैंने लगभग 40 प्रश्नों की चर्चा की है, और आज भी मैं लगभग 40 से 42 प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जो कि धर्म से संबंधित है हमारे। तो आइए, इसमें मैं पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नौका दौड़ कौन से त्यौहार का हिस्सा है? तो नौका दौड़ जो है वो ओणम त्यौहार का हिस्सा है। और ओणम कहाँ का त्यौहार है? दूसरा प्रश्न, तो वो है केरल का। ये पेपर में आ रखा था प्रश्न। तीसरा है अन्नप्राशन कौन से महीने में होता है? तो अन्नप्राशन जब शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के पश्चात छठे महीने में उसको पहली बार जब भोजन या अन्न दिया जाता है उसके खाने के लिए, तो उस को हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। तो वैखानस कौन से आश्रम का पर्याय है? चौथा प्रश्न है। तो वैखानस जो है वो वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम है हमारे, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ का जो पर्याय शब्द है वो है वैखानस, ठीक है। इसके बाद है मत्स्य अवतार में कौन से राक्षस का वध हुआ है? जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया, तो उसमें उन्होंने कौन से राक्षस का वध किया था? वेदों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी को फिर उन वेदों को सौंप दिया था उन्होंने। तो उसमें भगवान ने वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था, तो भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध जो है वो उसका संहार किया था। तो हयग्रीव इसका उत्तर सही होगा। वहाँ पे हिरण्यपाक्ष, हिरण्यगर्भ, कुछ इस तरह के 2-3 ऑप्शन और दे रखे थे। तो हयग्रीव इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, न्यायवाद के प्रणेता कौन है? तो न्यायवाद के प्रणेता है अक्षपाद गौतम, जिन्होंने न्यायवाद को लिखा है। लघु सिद्धांत के रचयिता कौन है? शुरू से पढ़ते आते हैं, जब से शास्त्री, प्राक शास्त्री में होते हैं, तब से ही हम उस चीज़ को पढ़ते हुए आते हैं। तो लघु सिद्धांत के रचयिता कौन है? वरदराज आचार्य जी। इसके बाद है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कौन से उपनिषद से है? तो असतो माँ सदगमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, कि असत से सत, मतलब है ना, असत्य से सत्य की ओर, तम से अंधकार से ज्योति की ओर। तो इसका ये अर्थ है। तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो हर बार परीक्षा में जो है वो उपनिषद, मतलब एक कोई वाक्य दे रखा होता है, और उस वाक्य को कहाँ से लिया गया है। जैसे पिछली बार सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये भी पूछ लेता है मुंडको उपनिषद से, कठोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, कौन से उपनिषद, तो वो भी पूछ सकता है। तो पिछली बार इसको पूछा था, इस बार तमसोमा ज्योतिर्गमय इसको पूछ लिया है। तो ये ले रखा है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से। आगे है सबरीमाला में कौन से देवता का जो कौन से देवता की प्रतिमा है सबरीमाला मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में जो है वो केरल में है, और वहाँ पे अयप्पा भगवान की जो है, देव की जो है वो प्रतिमा स्थापित की गई है, उनकी पूजा की जाती है। आगे है सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो सांख्य कारिका के रचयिता है ईश्वर कृष्ण जी। आगे है राम का तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? तो रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः। तो रामैः, रामैः बनता है तृतीय में, वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था। तो ये भी लगभग सही होगा। हम बचपन से लगभग संस्कृत भाषा को पढ़ते आ रहे हैं, तो तब से हम जानते आ रहे हैं राम शब्द, है ना। आगे है मधुबनी चित्रकला कहाँ से? तो मधुबनी चित्रकला जो है वो है बिहार के दरभंगा क्षेत्र से में है। ये मधुबनी चित्रकला वहाँ पर है, ये बिहार के दरभंगा में। तो आगे है वाराणसी में शक्तिपीठ। हाँ, वाराणसी प्रश्न आया था कि वाराणसी में कौन सा शक्तिपीठ है? तो वाराणसी में जो शक्तिपीठ है वो है कौन सी माता का? विशालाक्षी शक्तिपीठ है वहाँ पे, विशालाक्षी। वहाँ पे और भी दे रखा था ऑप्शन में, 3-4 ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर होगा विशालाक्षी शक्तिपीठ। आगे है मीन राशि का स्वामी। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति। तो दोनों का सिमिलर, मतलब बृहस्पति। यह आंसर था। आगे है अंतिम संस्कार का कौन सा होता है, किसे कहते हैं? हाँ, कौन सा होता है, ये ऐसा प्रश्न आया था, अंतिम संस्कार। तो अंत्येष्टि संस्कार को हम अंतिम संस्कार कहते हैं, ऐसा प्रश्न आया था। आगे है निर्णय सिंधु के रचयिता कौन है?
तो निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है उसके रचयिता है कमलाकर भट्ट। कौन है? कमलाकर भट्ट जी है। आगे है 27वां प्रश्न, पंचम भाव किसका होता है? तो पंचम भाव सुत का होता है, तनु धन सह सुत, है ना, इस तरह से विद्या भाव। आगे है देखते हैं पंच लोकपाल। तो ये जो हमारा प्रश्न है 18वां, इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान है कि पंच लोकपाल में कुछ प्रश्न एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पंच लोकपाल में से ही पूछा था कि प्रथम लोकपाल कौन सा है, कि कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो पंच लोकपाल में पहले श्री गणेश जी की, फिर दुर्गा माता की, इस तरह से पूजा होती है। तो पहले भगवान गणेश जी की, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो पंच लोकपाल में से भी प्रश्न पूछा गया था। यदि आप में से जो देख रहे हो भाई बंधु, आप में से जिसने परीक्षा दी हो, तो उसे यदि आपको याद हो तो कृपया जरूर कमेंट करें कि ये कैसा प्रश्न, किस तरह का पूछा गया था, उसका उत्तर क्या था। हाँ, आगे है 19वां प्रश्न, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं असम में है, कामाख्या देवी मंदिर असम में है। आगे है 20वां प्रश्न, बुद्ध का रंग कैसा होता है? तो बुद्ध का रंग कैसा होता है? हरा। आगे है पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। कर्म योग कौन सा अध्याय है? भगवत गीता का कर्म योग जो है वो कौन सा अध्याय है? तो तृतीय अध्याय है, पहला है। ये मेरा पिछली बार की वीडियो है, पिछला पेपर जो फरवरी 26 तारीख को हुआ था, उसकी जो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर जरूर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा, जो भी हैं उन सभी को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है, ठीक है। तो कर्मयोग जो है वो तीसरा अध्याय है। आगे है 12वां अध्याय का नाम क्या है? तो वो है भक्ति योग, जो कि श्रेष्ठ अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग। हाँ, आगे है पंचक नक्षत्र जो है वो कौन कौन से हैं? वहाँ पे ऑप्शन दे रखी थी, दो दो नक्षत्र दे रखे थे वहाँ पर। तो इसमें पंचक नक्षत्र में ऑप्शन में अलग अलग दे रखा था, शतभिषा, घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, इस तरह से दे रखे थे। तो वो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर जो उसमें उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद जो वो सही था, जहाँ तक ध्यान है ना। हाँ, इसके बाद ऑप्शन देखनी पड़ती है, कई बार किसी प्रश्न की सिमिलरिटी दे रखी होती है, तो वैसे उसका आंसर जो है पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद ऐसा था वो, क्योंकि ये इसकी पंचक नक्षत्र की कुंभ जो है वो राशि होती है, ठीक है। आगे है स्वास्थ्यवर्धक जो संस्कार है वो कौन सा है? तो स्वास्थ्यवर्धक जो संस्कार है, वहाँ पे ऑप्शन में जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ पे दे रखा था कि सीमंतोनयन, जात कर्म, इस तरह के दे रखे थे। तो इसका है कर्ण भेद संस्कार जो है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा। आगे है जन्म के पश्चात सर्वप्रथम संस्कार कौन सा होता है? तो जन्म के, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद जो उसका पहला जो संस्कार होता है वो क्या होता है? जात कर्म, है ना, जात कर्म संस्कार होता है। आगे है विवाह के कितने प्रकार हैं? तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 4 उसमें शुभ होते हैं, 4 उसमें अशुभ होते हैं। तो जैसे ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया, और उसमें था आर्य विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया, ये चारों शुभ इसमें आते हैं, शुभ विवाह माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो 4 हैं वो असुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, पैशाच राक्षस विवाह हो गया, वो जो है वो नीच राशि के विवाह माने जाते हैं, नीच इसके विवाह माने जाते हैं। आगे है गृह प्रवेश में कौन से देव होते हैं? अच्छा, तो वास्तु के देव की पूजा होती है, या वास्तु को पूजा जाता है उसमें गृह प्रवेश। ऐसे तो पूजा में गणपति भगवान जी का सबसे पहले ध्यान किया जाता है, फिर माँ लक्ष्मी जी का, लेकिन जो है गृह प्रवेश में वो प्रश्न के हिसाब से वहाँ पे वास्तु का ध्यान किया था, वास्तु के वो देव हैं। आगे है व्याकरण वेद के क्या हैं? अंग आते हैं कि पुरुष के अंग क्या है ना, तो ज्योतिष का कौन सा है, व्याकरण का कौन, निरुक्त, छंद, इस तरह के। तो व्याकरण का पूछा गया, ये हर बार पूछता है, या तो ज्योतिष का पूछ लेगा, निरुक्त का पूछ लेगा, छंद का पूछ लेगा, किसी और का पूछ लेगा, इस तरह से। तो इस बार पूछा था व्याकरण वेद के क्या है, तो वो है क्या है जी, ज्योतिष के क्या है, नेत्र, और व्याकरण मुख, वेद पुरुष का मुख माना जाता है। आगे है अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि देवता, ऑप्शन में दे रखा था देवता कहते हैं। पंच महायज्ञ में कौन सा नहीं है? तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखी थी कि कौन कौन से है ना,
तो वहाँ पे ऑप्शन एक था जो नहीं था, वो था अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ जो वो नहीं आता है उसमें, है ना। उसमें सिर्फ हमारे जैसे ब्रह्मदेव, पितृ, नृ यज्ञ जिसे कहते हैं हम, है ना, और अतिथि इत्यादि जो यज्ञ रहते हैं हमारे। आगे है पुरुषार्थ में कौन सा नहीं है। तो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। तो 4 पुरुषार्थों में जो है वो कौन सा नहीं, वहाँ पे दिया था धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो एक ऑप्शन थी जो अन्य थी, तो वो अलग थी। 4 जानते हैं सिंपल सा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 18। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो जो मेघदूत के रचयिता है कालिदास। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद? इस बार भी पूछा गया था, देखिए कि सत्यमेव जयते कौन से, तो वो है मुंडका उपनिषद से। आगे है गीता में अध्याय कितने हैं? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? तो इस तरह से पूछ सकता है हर बार। ठीक है, तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। मनीषा का संधि विच्छेद, तो मनस जमा ईशा, मनस प्लस ईसा, ऐसा उसका संधि विच्छेद था। आगे है ह का उच्चारण स्थान बताइए। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, है ना। अकुह ह आ जाता है इसमें, तो हकार, है ना, ऐसा हम स्मरण में रखते हैं। तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। आगे है पुराण कितने हैं? लास्ट जो 40वां आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पुराण कितने हैं? तो वो है 18। अष्टादश पुराणानि सन्ति, 18 पुराण हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों में चर्चा की है। आपको किसी प्रश्न का उत्तर यदि कहीं पर गलत लग रहा हो या कुछ और भी उसका अंतर उसमें प्राय शब्द हो सकता है, आंसर हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कि अन्य दोस्तों को भी लाभ मिले और आगे आने वाले पेपरों का वो अच्छे से तैयारी कर सकते। तो तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, राधे श्याम, जय सिया राम, धन्यवाद।